प्रातः क्लास चल रहा था 19/9/1967। 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। लड़ाई के बाद सब यहाँ से मृत्युलोक से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोई अमरलोक में जाएंगे, कोई वानप्रस्थ में जाएंगे। माना सब नहीं जाएंगे अमरलोक है। अमरलोक माने जहां मरना जीना नहीं होता है, क्योंकि जहां जन्म होता है वहां मृत्यु जरूर होती है। गीता में भी तो कहा है ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो कहाँ नहीं होता है मरना जीना? और मरना कोई आत्मा को थोड़ा ही होता है, ये तो शरीर को मरना होता है, शरीर से जीना होता है। तो ऐसा लोक कौन सा है जहां अमर ही रहते हैं, मरने की बात ही नहीं। कोई जाएंगे अमर लोग, परम धाम, और कोई वानप्रस्थ में जाएंगे। वानप्रस्थ माना वान माने वाणी, प्र माने प्रकष्ट रूप से, स्थ माने स्थिर हो जाएंगे। वाणी से प्रकष्ट रूप से परे की स्टेज में चले जाएंगे। माना मरेंगे नहीं है? शरीर से नहीं मरेंगे, शरीर रहेगा। हाँ शरीर रहेगा, देवभान से मरेंगे। और देवभान ही जब खत्म हो जाएगा तो वाणी की भी दरकार नहीं। बताया कोई अमरलोक में जाएंगे, कोई वानप्रस्थ में जाएंगे। दोनों में अंतर है? कोई अंतर नहीं, अंतर है। अमरलोक उसे कहेंगे जहां मनुष्य मात्र तो क्या, देवात्माओं तो क्या, पशु पक्षी प्राणी सभी की आत्माएं वहां जाती है। और वहां जाते हैं तो मरने जीने का सवाल ही नहीं। तो वो तो अमरलोक में जाती है। और कोई वानप्रस्थ में जाएंगे। वानप्रस्थ माने शरीर तो रहेगा लेकिन वाणी से परे की स्टेज में हो जाएंगे। ये बात तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए हर वक्त। क्या रहनी चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में तो ये बातें कोई लिखी नहीं है। कि कोई को मालूम पड़े, ये कोई बातें हैं ही नहीं। तो तुम बच्चों को समझाते रहते हैं कि अभी देखो तुमको घर प्यारा है ना, सबको प्यारा है। बच्चे सब माथा मारते रहते हैं, जप तप करते हैं। क्यों?
कि भाई ब्रह्म में या तत्व में या फलाने में जाने में, ब्रह्म तत्व को समझते हैं, भगवान समझ लेते हैं। अरे वो तो जड़ तत्व है ना, और वानप्रस्थ तो बिल्कुल ही नामी ग्रामी है। क्या? क्यों नामी ग्रामी है? क्योंकि वाणी से परे होने की बात है, कोई शरीर छोड़ने की बात नहीं है। शरीर में भी रहेंगे, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, मुख से वाणी चलाई जाती है, ये भी इंद्रिय है ना, तो ये काम नहीं होगा, वाणी चलाने का काम नहीं होगा। फिर कैसे होगा? है वहां विष्णु लोक में कैसे होगा? वाइब्रेशन से सारा काम होगा, इशारे की भाषा होगी, वाणी से परे। तो वाणी से परे तो आवाज नहीं ना बच्ची, आत्मा आवाज करती है जब शरीर में है, और शरीर से परे की स्टेज का अनुभव करती है, तो आवाज की दरकार है ही नहीं। शरीर से निकले फिर आवाज निकलता है कुछ, है? आत्मा जो आवाज करने वाली है वो तो भाग गई। शरीर को, देह को त्याग दिया। मन बुद्धि से आत्मा को त्यागने की बात है ना, तो त्याग दिया, निकल गया शरीर से। तो अभी बच्चों को तो पूरा मालूम पड़ा कि वो हमारा स्वीट होम है। क्या दूर क्यों कर दिया? वो दुनिया वालों के लिए भी उसको चीजें ब्रह्म लोग कहते हैं, अमर लोग कहते हैं, उनके लिए भी दूर, हमको भी दूर कर दिया। क्यों है? कहते हैं तुम्हारा बाप भी है, घर भी है, तो दूर होने की बात क्या है? अरे बाप तो हमको टीचर बन के पढ़ा रहे हैं ना, तो दूर हैं कि नजदीक हैं? अरे बाप, टीचर, घर एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो उसको स्वीट होम कहा जाता है। फिर उसको कहा जाएगा स्वीट राजधानी देवताओं की। क्या चीज? राजाओं की धारणा शक्ति, राजधानी। राजाओं की धारणा शक्ति क्या होती है? सन्यासियों की होती है धारणा शक्ति। सन्यासियों की धारणा शक्ति हो तो उनकी भी राजधानी तैयार हो जाए, है? वो तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो राजधानी देवताओं की उसको कहते हैं अद्वैत राजधानी। कैसी राजधानी है? राजा की धारणा शक्ति, उसको कहते हैं राजधानी। और धारणा शक्ति राजाओं में होती है कि रानियों में होती है? किस चीज की धारणा शक्ति? मुख्य क्या है? मुख्य क्या है? पवित्रता है? और पवित्रता आती है एक की याद से। जो ऊंचे ऊंचे एक है उसकी याद से आती है पवित्रता। तो वो भारत की कन्या माताओं में होती है कि विदेशियों में होती है नहीं?
अद्वैत शास्त्र सुनने की बात है। क्या? कैसा शासन? अद्वैत, दूसरा ना हो, बस एक ही बात हो, एक ही नियम कानून हो। ऐसे नहीं आज एक मिनिस्टर बैठा एक कानून बनाई दिया, कल दूसरा मिनिस्टर आया दूसरा कानून बनाई दिया। रोज कानून बदलते रहते हैं। नहीं, एक ही, उसको कहते हैं अद्वैत। तो वो शास्त्र बाप आकर के सुनाते हैं। कौन सा शास्त्र? जिसको कहते हैं भगवान का बोला हुआ गीत, श्रीमद् भगवत गीता है। आके सुनाते हैं कि लिखा पट्टी करके देते हैं? सुनाते हैं। सभी धर्म पिताओं ने आके मुख से ओरली बरवली सुनाया ना, न कि उस समय उन्होंने सब कोई शास्त्र बैठ करके लिखे, नहीं, सुनाते हैं। तो देखो, अभी शास्त्र तो नहीं सुनाते हैं ना, जो मनुष्यों के लिखे हुए हैं। तुम जानते हो कि बरोबर बाबा करके हमको ये राजयोग, जिस राजयोग के नाम पर कहा है, एक ही शास्त्र है, गीता शास्त्र, जो बाबा स्वयं ही आकर के सुनाते हैं। है? ऐसे नहीं कि कोई गुरु जी बैठ जाए, मनुष्य गुरु, व्यास गद्दी बनाई है ना भक्ति मार्ग, तो जो बैठे सो व्यास भगवान, ऐसे समझो। नहीं, यहां तो बाबा स्वयं आकर के सुनाते हैं। सुनाने वाला कौन है? बाप या बाबा? बाप कहेंगे है दो वेद के बाप बताए, आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकार बाप और साकार बाप। यादगार बनी है ना शिव मंदिर में, है बीच में शिवलिंग रखा होता है। अभी तो तमो प्रधान दुनिया बन गई तो यादगार भी तमो प्रधान बनाई। जब द्वापर युग था तो सतो प्रधान यादगार बनाई थी। तो उसमें ये दिखाया गया कि वो सतो प्रधान शिवलिंग में, सोमनाथ मंदिर में ज्योति की यादगार भी थी। निराकार ज्योति, शिव बाप की यादगार, वो ज्योति हीरा दिखाया गया था, यादगार थी। और लिंग भी दिखाया गया। लिंग माने चैतन्य था कि पत्थर था? पत्थर था ना, तो वो साकार रूप हो गया, जो सुख भोगते भोगते चौरासी चक्कर में अंतिम जन्म में आकर के पत्थर बुद्धि बन जाता। तो दो हो गए, एक साकार एक निराकार। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर पुरुषोत्तम संगम युग में बाप जब उस पत्थर बुद्धि के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, तो उस स्वरूप की यादगार बनाई जाती है मंदिरों में। क्या लिंग बनाते हैं पत्थर का बड़ा है? और फिर उसमें वो पत्थर में वो तो दिखाई नहीं पड़ता, कौन? निराकार। कलयुग में दिखाई पड़ता है? नहीं है। तमो प्रधान बन गए तो यादगार भी तमो प्रधान बन गई। हाँ, जब सतो प्रधान भक्ति थी द्वापर की आदि में, तो वहां सच्चाई थी कि साकार भी दिखाया और निराकार भी। तो यहाँ की यादगार है संगम की, कि संगम में निराकार बाप आते हैं, शिव, और साकार मनुष्य शरीर में प्रवेश कर। कैसा साकार? वो ही साकार
जिसके लिए बोला कि वो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, बाप समान स्टेज धारण करता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो वो स्वरूप के लिए बताया, क्या दूर करके इसलिए बता दिया कि वो बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं और हमको स्वयं आकर के सुनाते हैं। कौन? वो बाबा। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। पीछे भक्ति मार्ग में वो लोगों ने ये गीता बनाई है, ज्ञान मार्ग में थोड़ा ही बनाई। क्या इस दुनिया में भी 2 मार्ग हो गए? क्या 5000 वर्ष की दुनिया है ना, उसमें 2 मार्ग हो गए। 2500 वर्ष ज्ञान मार्ग और 2500 वर्ष भक्ति मार्ग। ज्ञान आता है एक के द्वारा और भक्ति आती है अनेकों के द्वारा, उसको कहते हैं व्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में वो लोगों ने वो गीता बनाई दी, कागज की कहो, भोजपत्रों पे कहो, रामायण वामायण बनाई। तो ये सब ज्ञान मार्ग में नहीं बनाए हैं। भगवान ने आकर के जो ज्ञान मार्ग गीता ज्ञान सुनाया, उससे जो स्वर्ग स्थापन हुआ, स्वस्थिति में जो गए, उसकी यादगार है। क्या क्रिश्चियंस में भी मनाते हैं यादगार, और मुसलमानों में भी मनाते हैं। कहते हैं ना पैराडाइज, वो कहते हैं जन्नत। तो वो ये बताया कि भक्ति मार्ग में ये रामायण वामायण ये सब पीछे बनाते। अभी तुमको कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। क्यों? अरे ये रामायण वामायण और ये बनाई हुई मनुष्यों की कागज की गीता, ये सब गड्ढे गड़ीचियां हो गए। क्या? जैसे किसी को बहुत ऊंची स्टेज में बना हुआ स्वच्छ जल का मान सरोवर मिल जाए, ज्ञान मान सरोवर, जिसमें देह अभिमान की मिट्टी का नाम निशान नहीं, पारदर्शी। क्या? किसकी यादगार? उसी पाप की यादगार है जो बड़े से बड़ा क्या बनता है? बड़े से बड़ा है, भूल गए, शीशा दर्पण बनता है, जिसे कहते हैं ना। तुम्हारे मिनी मधुबन है क्या? शीश महल। लेकिन सबसे बड़ा मिनी मधुबनों से भी बड़ा है पारदर्शी वो शीशा कौन सा है? उसको कहेंगे बाप। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो उस एक ने जो ज्ञान सुनाया है, उससे ज्ञान मार्ग में स्वर्ग स्थापन हुआ। और वहां भी सब एक को, वही एक बिंदु, ज्योति बिंदु, बाप का ही स्वरूप हुआ ना, उसी को याद करते हैं। तो बाप कहते हैं अभी तुमको कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। क्या? ये जो गड्ढे गड़ीचियां बनाए ना, शास्त्र वास्त्र, कोई छोटे शास्त्र, कोई बड़े शास्त्र, कोई महाभारत, कोई भागवत, कोई क्या पुराण, कोई क्या पुराण, वेद बनाए रखे हैं। तो ये सब गड्ढे गड़ीचियां हैं। तुम्हें तो ज्ञान मान सरोवर बाप मिल गया। तो अभी उनमें स्नान करने की दरकार तुमको नहीं है, वो कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। तो बस तुम एक हो। क्या क्या कहा? वो जो स्कूल में पढ़ते हैं सब कोई बच्चे
है। अभी वहां बुड्ढियां बुड्ढियां तो नहीं पढ़ती है ना बच्ची है? छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं। और यहां तो मना किया जाता है क्या? नहीं। दुधमुहे बच्चों को भी ले आती है, कहते तो है ये शोरगुल मचाएंगे, गंद करेंगे, मानती थोड़ा ही है? क्यों आ जाते हैं? फिर बाप क्या उनको कान पकड़ के निकाल देते हैं? नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? जानते हैं ना पूर्व जन्म में इन बच्चों ने भी बाप से पढ़ाई पढ़ी है। एक बार ब्राह्मण बने हैं तो दोबारा जन्म लेके तो आएंगे ना। तो ये बुड्ढियां बुड्ढियां भी पढ़ती हैं। और वहां देखो उन स्कूलों में वहां तो जवान ही देखो और वहां ही बुढ़े देखो। ऐसी कोई कॉलेज थोड़े ही है यहां जैसी यहां पर है ना। और यहां तो देखो सब बुढ़े हो गए, कोई भी धर्म क्या हो गए, कोई भी मनुष्य मात्र हो। बाकी जानवरों की तो बात नहीं है क्या? जानवरों की बात नहीं है। फिर जानवरों से बदतर की बात है। हाँ मनुष्य तो जानवरों से बदतर बन जाते हैं तो कोई बात नहीं है। तो मनुष्य ना मन चलता है कि नहीं, कुछ सोच विचार करते हैं कि नहीं? हाँ। परंतु जो नहीं समझते हैं उनको कहा जाता है जानवर बुद्धि। क्या बाप जो बात समझाते हैं वो उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है तो समझा जाता है कि जब तक बुद्धि में नहीं बैठती है तो जानवर बुद्धि है। जैसी जैसी चलन चलते हैं ऐसे ही है, इनको बुद्धि कहा जाता है। क्या हा? कुत्ते की चलन चलते हैं तो कुत्ते की बुद्धि, बंदर की चलन चलते हैं तो बंदर की बुद्धि। ये क्या अंतर? क्या बंदर में सारे ही विकार होते हैं, कुत्ते में कोई खास एक विकार होता है। कोई गधे की बुद्धि। अरे ये क्या बात हुई? गधा अपनी अकल से नहीं, अपनी अकल से चलता है। किसकी अकल से चलता है? कुम्हार हो, धोबी हो, उसके डंडे के नीचे चलता है। यहां कोई धोबी है क्या? कोई धोबी नहीं। हाँ यहां भी धोबी है क्या? कौन सा धोबी? आजकल वो धोबी की यादगार में माताएं डंडे लेकर के कपड़ों को खूब पीटती हैं। हाँ तो वो वाशरमैन है हमारा बेहद का बाबा, है कि नहीं? नहीं है? है। तो ये गधे की बुद्धि। अरे ये मकना हाथी। क्या मकना हाथी होता है ना, दे अभिमानी सांडा जैसा है, ऐसी बुद्धि। हाँ बाकी ये नाम दे देते हैं, यहां वालों को भी दे देते हैं। क्यों नाम क्यों दे देते हैं? काम के आधार पर, चलन के आधार पर ऐसे नाम दे देते हैं। 1967 की प्रातः क्लास का छठा पेज। जब अमरलोक में चलेंगे, देवता बनेंगे, फिर तो ये वातावरण नहीं होता है ना बच्ची। क्या किसकी बात बताई है? दो बातें बताई। अमरलोक में चलेंगे या स्वर्ग को भी तो अमरलोक कहा जाता है। वहां मरते हैं कि नहीं? शरीर से तो मरते हैं, शरीर तो छोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे आज की दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता, शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ते तो है, छोड़ना तो पड़ता है। तो वहां स्वर्ग में खुशी खुशी स्वर्ग शरीर छोड़ते हैं, इसलिए उसको मरना नहीं कहा जाता। मना सब चाहते हैं कि अब ये शरीर पुराना हुआ, अब इसको शरीर कपड़े को उतार दें। तो जब अमरलोक में चलेंगे, देवता बनेंगे, फिर ये वातावरण नहीं रहेगा।
किसकी बात बताई? अरे अरे बात किसकी हो रही थी? अरे अरे किस कोई प्रसंग चल रहा था कि नहीं? हाँ, अकेले गधा की नहीं, सभी जानवर बुद्धियों की बात हो रही थी कि ये जानवर बुद्धि अमरलोक में चले, चाहे स्वर्ग में देवता बने, हैं, फिर वहां तो सुधरे ही हुए होंगे ना, वहां ये वातावरण नहीं होगा। क्यों सुधरे हुए होंगे वहां? क्योंकि जो यहाँ बाबा के कहने से नहीं मानते हैं, उनके लिए वो फिर क्या, अरे वाशरमैन कहो, कुछ भी कहो, वो फिर बैठा हुआ है, डंडे मार मार के ठीक कर लेगा। तो सजाएं खाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। कहते हैं ना, क्या देते हैं उसको जो दंड देता है? ओ धर्मराज, धर्मराज शास्त्रों में लिखा है ना। तो बताया कि वहां स्वर्ग में या अमरलोक, जो अमरधाम कहा जाता है, ब्रह्मलोक, परमधाम, वहां तो ऐसे कोई भी अपशब्द ये नहीं बोले जाते हैं। कैसे अपशब्द? गधा कहीं, गधे का बच्चा है, कहीं बोलते हैं? कोई नहीं बोलते। हाँ, ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाते हैं जिससे कोई को दुख हो जाए। हाँ, कहाँ नहीं बोले जाते? न परमधाम में बोलने की बात है, न स्वर्ग में बोलने की बात है। ऐसी कोई शब्द नहीं बोलते जो किसी को दुख हो, किसी को ग्लानि हो। है तो कहां बोले जाते हैं? इस दुनिया में, उन असरों की दुनिया में नहीं। है उन असरों की दुनिया में भी बोले जाते हैं, और यहां भी। अरे यहां भी सीधी सीधी नाक ना पकड़ो, ऐसे घुमा करके फिर नाक पकड़ लो, बात तो एक ही हुई है। या सीधा सीधा बोला या थोड़ा घुमा के बोल दिया ना। तो वहां कैसे भी नहीं बोले जाते। कहां? स्वर्ग में न डायरेक्ट बोले जाते ऐसे शब्द, और न इनडायरेक्ट बोले जाते। तो ये तो तुम बच्चे समझते हो ना, कोई दबाए के तो नहीं पढ़ते हो। है ऐसे तो नहीं है कि स्वर्ग नहीं पास्ट हो गया है? पास्ट हुआ कि नहीं? अरे पास्ट नहीं हुआ स्वर्ग? स्वर्ग भी पास्ट हुआ है ना। जब कल्प कल्प हो पुनरावृत्ति होती है तो स्वर्ग भी पास्ट हुआ, कहेंगे नरक भी पास्ट हुआ पूर्व कल्प में। तो हाँ, पास्ट हो गया है। और जो स्वर्ग पास्ट हो गया है उनकी महिमा है उनके ये देवताएं हैं। कौन से? किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया। उनके ये देवताएं हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण का चित्र नहीं है? उनकी तरफ इशारा नहीं किया? क्यों? ये देवताएं तो चित्र में तो राधा कृष्ण बच्चे भी हैं, उनके माँ बाप लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाले भी हैं, और उनसे ऊपर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। तो बताया। अभी तुमको मालूम पड़ा है अच्छी तरह से। ये देखो, बिड़ला ब्रदर्स वगैरह वगैरह है, ये कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते रहते हैं।
बस अंधश्रद्धा के बस है। इनकी शूटिंग कहां होती है? कौन करता है शूटिंग? है बीके करते हैं, पीवी की कभी नहीं करते हैं। यहां कोई बिरला व्यापारी नहीं है ज्ञान रत्नों का, है जो बड़े बड़े मंदिर बनाता रहता है, कोई नहीं है कि नहीं है। अब ये बिरला ब्रदर्स वगैरह वगैरह ब्रदर्स हैं, कोई एक नहीं है। क्या बोला ना, क्या बोला? 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। क्या 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी? तो वो भारत की बात बताई कि विदेशों की बात बताई? भारत में ही है 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। तो वो अपने राजा अपने राज्य में मंदिर अंदर बनाते होंगे कि नहीं? है शिव के मंदिर नहीं बनाते होंगे? बनाते होंगे। तो बाहर की दुनिया की बात हुई, शूटिंग कहां होती है? हाँ, तो ये बिरला ब्रदर्स वगैरह वगैरह कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते बस, परंतु अंधश्रद्धा के बस। क्या अंधश्रद्धा? क्या अंधश्रद्धा? अरे पक्का पक्का पहचानते हैं कि मंदिर हम किसका बनाए रहे हैं? किसकी यादगार मंदिर बनाए रहे हैं? पहचानते हैं? अरे अच्छा, ब्राह्मणों की संगम युद्धि हम पहचानते ही नहीं, न बेस को पहचानते, न एडवांस में पीवी के पहचानते। पहचानते हैं? है? अरे ये पहचानते हैं, पीवी के नहीं पहचानते। पीवी के पहचानते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, अपना झंडा ऊंचे करना। अरे अंधश्रद्धा बस ये मंदिर अंदर बनाने में लगे रहते हैं। जो काम करना है सो तो करते ही नहीं। क्या काम करना है? बाबा क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? बाबा वशीकरण मंत्र सिखाते हैं। वो वशीकरण मंत्र के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? कि मंदिर बनाने से वशीकरण मंत्र आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ये वशीकरण मंत्र क्या है? जैसे भक्ति मार्ग में होते हैं ना वो औलिया लोग हैं, बड़े बड़े विदेशों में भी औलिया होते हैं। वो क्या करते हैं? जो जिन्नात होते हैं ना, जिन्नात बड़े बड़े फरिश्ते होते हैं, भूत प्रेत जैसे, उनको बस में कर लेते हैं। फिर उनसे जो काम करवाओ सो ही करें। बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या करके दिखाते हैं। तो इससे क्या स्वर्ग बन जाता है? बनता है? नहीं बनता। क्या है? अरे सूक्ष्म शरीरधारियों को पहचानने से स्वर्ग बनता है कि जिस साकार में वो निराकार प्रवेश करता है, सुप्रीम सोल, वो निमित्त बनता है स्वर्ग बनाने के। है और उसमें भी कोई अकेली आत्मा दो एक है, शिव है, और जिसमें प्रवेश करता वो दो ही हैं या और भी कोई है? और भी है? कौन? हाँ, जिसे कहते हैं इंद्रियों में बड़ा प्रबल है, मन है। तो मन कहो, उसको
शास्त्रों में चंद्रमा भी कह दिया है? और वो इस मनुष्य सृष्टि में, जब मनुष्य सृष्टि सतयुग से शुरू होती है तो ऊंचे से ऊंचा राजा भी बनता है कि नहीं? हाँ, वो राजा भी बनता है। तो ये तीनों शक्तियां उस एक शरीर में प्रवेश करके जब कार्य करती हैं तो ये किसी को पता नहीं है, कि मालूम ही नहीं पड़ता उनको कि ये क्या है, ये कौन है? इन्होंने क्या किया? वशीकरण मंत्र क्या होता है? अरे ये राजाएं कैसे बने? वशीकरण मंत्र माने बस में करने का मंत्र क्या है? मन मनाओ। तो वो कहने वाला कौन? शिव को तो मन होता नहीं है, और वो आत्मा जिसे कहते हैं मन रूपी घोड़ा या मन रूपी बैल, जो मंदिरों में दिखाया जाता है, वो तो योग बल से खुद ही कंट्रोल कर लिया जाता है। कंट्रोल किया जाता है कि कंट्रोलर है? कंट्रोल किया जाता है। तो उन दोनों की तो बात ही नहीं, फिर किसकी बात है? जिसके लिए कहते हैं राजयोग। एक होता है ज्ञान योग और एक होता है राजयोग। ज्ञान अलग चीज। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान एक से आता है, निराकार से आता है। और विज्ञान भी एक से आता है। हाँ, माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान को कहते हैं साइंस। कैसी साइंस? उसको हम कहते हैं ब्राह्मण लोग साइलेंस, वानप्रस्थ, वाणी से परे की स्टेज में रह करके जो वशीकरण मंत्र की शक्ति यूज की जाती है, वो एक जगह बैठे बैठे सारी दुनिया में कोई को भी कंट्रोल कर लो, कोई की भी मन बुद्धि रूपी आत्मा को कंट्रोल करो। इतनी ताकत क्या? जैसे भक्ति मार्ग में वो औलिया होते हैं ना, अपने घर में बैठे होते हैं, और एक जिन्नात को सिद्ध कर लिया तो बस वो जिन्नात की आत्मा सारी दुनिया में कहीं भी जाके अपना काम करती कि नहीं? है, कर लेती। तो ऐसे ही वो तो खुद ही बंधे हुए हैं। कौन? जिन्नात। किसने बांध लिया? औलियों ने बांध लिया। और यहां इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसको बांध सके। तो उसको पहचानने की बात है? तो उसने राजाएं तैयार किए, राजाओं का संगठन रूपी माला तैयार की। क्या उसको रास्ता किसने बताया? वही एक ने। कौन? एक निराकार शिव ने रास्ता बताया, और उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो ये किसी को पता नहीं है, थोड़े ही मालूम है कि ये क्या है, कौन है। कब ये राजाएं थे? कब इन्होंने राजयोग सीखा? किससे सीखा? भाई ऐसे कोई होते हैं मनुष्य जो अपनी अपनी राजाई को ही भूल जावे, अपने घर को ही भूल जावे। है तो क्या कहें? तभी बाबा ने समझाया कि जानवरों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, जो कहां कहां दूर चले जाते हैं बिना किसी गाइड के।
वो फिर भी चले जाते हैं। अरे गांव में अपने जहां पले हुए थे वहां चले जाते हैं, वहां से यहां आए। कहां से आए हैं? और कौन आए? किसकी बात हो रही है? अरे वही घर की याद हो रही है जो बीज रूप आत्माओं का घर है? वहां से यहां आए। यहां माने कहा? नरक की दुनिया में आए। कहां से पास होते हुए? स्वर्ग की दुनिया से पास होते हुए यहां नरक की दुनिया में आए। तो उनको अभी याद पड़ी है अपने घर की, है? तो वो जानवर तो उनको कोई याद नहीं दिलाता, वो अपने आप चले जाते हैं। और ये जानवरों से भी बदतर जो बने हुए, इनको याद दिलाते हैं? अकेले जा ही नहीं सकते याद दिलाने के बगैर, और याद ही नहीं दिलाते हैं। प्रैक्टिकल करके भी दिखलाते हैं। तो वो है ना डिफिकल्ट बात। क्या डिफिकल्ट बात हो गई है? जानवरों के लिए डिफिकल्ट बात कि सहज बात है? जानवरों को फॉलो कर लेना डिफिकल्ट है या सहज है कि बिना किसी गाइड के जहां से आए हैं उसी घर में चले जाएं? है मनुष्यों के लिए डिफिकल्ट, और जानवर तो अपने घर में चले जाते हैं। तो वो डिफिकल्ट है। उसमें ही देखो कितना भूल जाते हैं, है? क्या कोई छोटा मोटा घर नहीं है, इतना बड़ा बाबा है आकर के एडॉप्ट करते हैं। इतना बड़ा बाबा, और दुनिया में एडॉप्ट तो बहुत करते हैं। राजाओं को बच्चा बच्चा कोई नहीं होता है, या कोई साहूकार होते हैं, बच्चा नहीं होता है। तो देखो ये मारवाड़ी लोग अक्सर कल के वो ऐसे होते हैं ना, इन लोगों को बच्चा नहीं है या कम होता है बच्चा, है मर जाता है, तो वो एडॉप्ट बहुत करते हैं। तो कारण क्या है? वो कारण है, क्या कारण है कि मारवाड़ी लोग बहुत अडॉप्ट करते हैं। राजस्थान के राजाओं के स्थान के मारवाड़ी, क्या मतलब हुआ? हाँ? बाड़ी माने, अरे बाड़ी माने बाग को भी, बगीचे को भी बाड़ी कहते हैं। और फिर शरीर को भी बॉडी कहते हैं। मारवाड़ी माने क्या हुआ? जो देह अभिमान रूपी बाड़ी को मार दे। तो ऐसे मारने वाले कौन से धर्म की आत्माएं होती है? हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, देव आत्माएं होती हैं 16 कला संपूर्ण बनने वाली, या इन सब के बीज कौन होते हैं? मारवाड़ी असली, वही राजस्थान के, हाँ राजाओं के स्थान के होते हैं। हाँ, जो कलातीत स्टेज को प्राप्त करते हैं, न देह की जरूरत है, न देवान की जरूरत है, न देह की इंद्रियों की जरूरत है। तो इंद्रियातीत स्टेज में चले जाते हैं। तो वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं।
क्या क्या करते हैं? वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं। कहां की यादगार है? वो मारवाड़ी एक तरह के अलग अलग है। हाँ, वो भी एक तरह के नहीं होते हैं। कोई को बच्चा पैदा ही नहीं होता है, कोई को बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है, कोई को बच्ची बच्ची पैदा होती है, बच्चा ही नहीं पैदा होता। भांति भांति के हैं, तो उनको खुशी होती होगी ना। किनको? जो एडॉप्ट किए जाते हैं। क्या मारवाड़ी बड़े साहूकार लोग होते हैं है, कि मैं साहूकार का बच्चा बनता हूं और हूं गरीब। गरीब के बच्चों को गोद ले लेते हैं ना मारवाड़ी साहूकार। तो हूं गरीब और इतना बड़े थे बड़े साहूकार का राजा का बच्चा बनता हूं। साहूकार का बच्चा तो कोई गरीब नहीं ले सकेंगे। है? कोई गरीब अडॉप्ट कर सकेगा साहूकार के बच्चे को? नहीं। वो बच्चा जाएंगे साहूकार को जाएंगे। साहूकार का बच्चा हो, वो कोई गरीब अडॉप्ट करना चाहे तो जाएंगे वहां? है? हाँ, देने वाले देंगे भी नहीं, और चलो देने वाले के पास ज्यादा बच्चे हों, है तो वो बच्चा जाएगा? मैं नहीं जाता वहां गरीब के यहां, जाएगा ही नहीं। तो साहूकार के बच्चे को तो कोई गरीब गोद नहीं ले सकेंगे, और बच्चा जाएगा भी नहीं, कभी नहीं जाएगा। गरीब होगा तभी जाएगा। यहां भी ऐसे ही है। क्या क्या शिव बाबा क्या है? शिव बाबा पक्का मारवाड़ी है। क्या मार देता है? बॉडी माने देवान को मारने वाला है, पक्का बेहद का मारवाड़ी है। तो गरीबों को अडॉप्ट करता है। गरीब होगा तो जाएगा गोद में, जाकर के अडॉप्ट होगा, क्योंकि मिल्कियत मिलती है ना। तो यहां भी बेहद के पास आकर के मिल्कियत लेते हैं। कौन लेते हैं? गरीब ही लेते हैं। तो अभी तुमको बाप अडॉप्ट करते हैं। कौन? ऊंच ते ऊंच बाप तुमको अडॉप्ट करते हैं, ऊंचे ते ऊंचा भगवन। इसको भी एडॉप्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। नहीं तो समझ होनी चाहिए ना। क्या समझ होनी चाहिए है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा, क्या साधारण ब्रह्मा नहीं, वो तो ब्रह्मा बहुतों के नाम होते हैं। चार चार मुख दिखा देते हैं ब्रह्मा के। वो कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा माना इस सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सबका बाप। तो क्या वो बच्चे, क्या वो प्रजापिता के बच्चे कुखवंशावली होंगे? है? होंगे नहीं। प्रजापिता के बच्चे होंगे तो वो तो कुखवंशावली नहीं हो सकते, मुखवंशावली। और ब्रह्मा नामधारियों के बच्चे होंगे वो तो कुखवंशावली होंगे। है? मुख से निकली हुई बातों को डिसोबे करते भी रहेंगे। लेकिन ये कौन है?
प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं, मुखवंशावली। तभी भेद भेद रखते हैं। क्या भेद हो गया ना, मुखवंशावली और मुखवंशावली। तो तुम हो ब्राह्मण मुखवंशावली। मुखवंशावली होते हैं वो, उनमें ज्यादा ताकत या मुखवंशावलियों में ज्यादा ताकत? मुखवंशावली जो होते हैं, मुख से जो ज्ञान सुना उसके आधार पर ब्राह्मण बनते हैं, और ऊंचते ऊंच से ज्ञान सुना, क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप वो ही प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, और ब्रह्मा नामधारियों में मुकर्रर रूप से प्रवेश नहीं करते हैं। कैसे? फिर कैसे करते हैं? टेम्परेरी प्रवेश करते हैं, कभी इस समय कभी उस समय। यज्ञ के आदि में क्या हुआ है? अरे दो माताओं ने बैठ करके ब्रह्मा बाबा को पढ़ाया ना, तो कैसे हुए वो ब्रह्मा? है टेम्परेरी हुए या आदि से लेकर के अंत तक और मध्य में भी सदा काल के हुए? नहीं, टेम्परेरी हुए। वो जो ब्राह्मण हैं अनेक हैं बच्चे। क्या? कौन से ब्राह्मण? जो कुखवंशावली है? और जो तुम मुखवंशावली हो वो हैं, नंबरवार हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं। वो उनका ब्राह्मणपना कोई कोई का छूट गया है। बोले कुखवंशावली भी रहे हो, वो भी छूट जाता है, परंतु आगे जन्म में शरीर छोड़ेंगे तो आगे जन्म में फिर ब्राह्मण बनेंगे। उस जन्म में भी ब्राह्मण है ना, ऐसे नहीं है कि नहीं है। अच्छा चलो बच्चे, है बाबा को कोई टोली याद आ गई होगी, नहीं तो गीत भी तो बजवा लिया, डाट डाट करा लेते हैं। कुछ न कुछ युक्तियां रच करके करा लेते हैं, कह देते हैं। जब भी ये बैठती है रात को कचहरी करने के लिए, तो ये समझना चाहिए कि फिर भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है ना शिव बाबा का। क्या कचहरी जो कराती है या कराता है तो क्या हुआ? प्रतिनिधि हुआ ना। तो जो बैठ करके पूछते हैं, है तुम्हारे सेंटर्स है ना, तो उसमें भी तुमको कहा कचहरी करो, तो कोई पूछते हैं, कोई पाप तो नहीं किया किसी ने, तो सच सच बोलना चाहिए। है अगर सच नहीं कहते हैं तो फिर झूठ हो गया। झूठ तो तुम बच्चों को बोलना ही नहीं है? तुम बच्चों को नहीं बोलना है। हाँ, एक किस्म से झूठ बोला जाता है। क्या कहा? एक किस्म से। कौन सी किस्म? इस यज्ञ में जो जो विघ्न पड़ते हैं ना, तो उन विघ्नों में से निकलने के लिए कुछ न कुछ युक्ति निकालनी पड़ती है। विघ्न पड़ते हैं इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में तो विघ्न पड़ते ही हैं।
है? क्यों पढ़ते हैं? कि दुनियावी जो पढ़ाइयां हैं उनमें पवित्रता की बात, ब्रह्मचर्य की बात कंपलसरी नहीं है, और यहां ब्रह्मचर्य की बात कंपलसरी है। तो ऐसे ऐसे विघ्न पड़ते हैं तो झूठ बोलती है। अरे हम जाती हैं कहाँ? हॉस्पिटल जाती है और जाना है सेंटर में है? और बोलती क्या है? हम कहाँ जाती है? हॉस्पिटल जाती है? हम जाती हैं किसके घर है? रति के घर हम जाती है। ससुर घर है? ये असलियत है अंदर से। और बताती क्या है? हम अस्पताल में जाती है, हम फलानी जगह में जाती हैं। तो वो चली आती है? कहाँ चली आती है? इस राजयोग के गीता मंदिर में चली जाती है। तो वो झूठ नहीं समझना है ना? ये भी समझ होनी चाहिए। बाबा भला ये झूठ तो नहीं है? या इनसे पूछे भला ये झूठ तो नहीं? समझा? अगर नहीं समझ में आएगा, कोई ऐसी बात मुझ पड़ती है तो बोलो अच्छा बाबा आएगा ना, फिर उनसे पूछेगा है? ब्राह्मणियों को बताया बाप दादा आएगा ना, फिर उनसे पूछेंगे। बाकी कोशिश करते रहो, जितना हो सके इतना दैवी गुण धारण करो है? ये झूठ बोलना कोई दैवी गुण थोड़े ही है, लेकिन युक्ति रची जाती है। कोई रास्ता नहीं मिलता तो कभी कोई कहेंगे देवताएं झूठ बोलते होंगे क्या? बल्कि देवताएं भी झूठ और ये भी झूठ। अरे देवताएं भी झूठ कैसे? हा? देवताएं भी झूठ? अरे देवताओं ने झूठ की शूटिंग की या नहीं की? कोई ने तो झूठे हुए ना। कम कलाओं के होंगे या पक्के देवता होंगे? कम कलाओं के होंगे। तो ये भी झूठ। तो फिर स्वर्ग और नरक का फर्क क्या रहा कि देवताएं भी झूठ बोलते हैं और नरक की दुनिया में भी झूठ बोलते हैं? फिर तो बाबा के आने की दरकार ही क्या रही? अरे बाबा को याद करने की भी जरूरत क्या रही? इसका जवाब दो। जरूरत ये रही कि बाबा आकर के जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में भी नंबरवार ही निकलेंगे कि सब एक जैसे निकलेंगे? नंबरवार निकलेंगे। तो जो कोई अव्वल नंबर निकलेंगे उनको थोड़ा ही ऐसा मौका पड़ेगा कि उनको झूठ बोलना पड़े है? उनको क्या दरकार पड़ी है झूठ बोलने की? खुला खेल फरक्का बाजी। अच्छा मीठी मीठी इसके लिए बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।